देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मत भूलो यशोदा कि तुम इस घर की बहू हो और हम तुम्हारी सास, और हमारे हर सवाल का जवाब देना तुम्हारा फर्ज है। जी अम्मा सही कह रही है आप, लेकिन बात अगर इस घर की होती या हमारे रिश्ते की होती तो आपके सारे सवालों का जवाब देती मैं। लेकिन बात कानून की है और कोर्ट के सवालों का जवाब देना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं नहीं बता सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। माफ कर दीजिए मुझे, चलती हूँ। मैडम जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम क्या करोगे कृष्णा? आप इतनी रात को अकेली जा रही हैं इसलिए, और कोर्ट की सुनवाई तो परसों है, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलिए ना प्लीज। हाँ मम्मी, आप कृष्णा भैया को ले जाइए ना। अगर आप उनको नहीं ले जाएंगे तो कृष्णा भैया यहाँ पर परेशान होते रहेंगे, और अगर आप उनको ले जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है चलो। एक मिनट मैडम जी। कृष्णा अभी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए रास्ते में खा लीजिएगा। चलती हूँ, चलती हूँ। आप अपना और कृष्णा का ख्याल रखिएगा। चलो। अम्मा, बाबूजी, हम ना ऐसा करते हैं, हम इन दोनों का पीछा करते हैं। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि यशोदा भाभी इस समय कहाँ जा रही हैं, और कृष्णा को बेगुनाह साबित करने के लिए इनके पास कौन सा सबूत हाथ लगा है। महुआ बिल्कुल सही कह रही है। मालती, इस कृष्णा को घर से निकालने के लिए बड़ी मुश्किल से एक तरीका मिला है, और इसमें हम ढील नहीं दे सकते। हमें भी यशोदा के पीछे जाना चाहिए ताकि अदालत पहुंचने से पहले यशोदा के सबूत की काट ढूंढ सके। चलो। चलिए। नहीं बाबूजी, पहले भी आप लोगों की वजह से हम मजबूरी में झूठा बयान दे चुके हैं, लेकिन अब हम भाभी के पीछे किसी को नहीं जाने देंगे। उन्हें जहां जाना है वो जाएंगे, लेकिन आप लोगों में से इस घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। अरविंद, पागल हो गए हो क्या? बाबूजी, एक बार तो हम घर वालों का साथ दे चुके हैं, लेकिन इस बार अब हम भाभी का साथ देंगे। अच्छा, तुम रोकोगे हमें? चलो, रोक कर दिखाओ। अरविंद! 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 अरविंद, दरवाजा खोल! अरे भैया दरवाजा खोलो, काहे बंद कर रहे हो? अरविंद दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। अरविंद तमाशा बंद करो, खोलो दरवाजा। चाचू दरवाजा मत खोलिएगा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, अब ये दरवाजा कल सुबह ही खुलेगा। कितनी निकम्मी औलाद पैदा की है हमने मालती। एक लड़का ये कृष्णा नाम की मुसीबत हमारे मत्थे मड़कर भाग गया, और दूसरा उस मुसीबत को रोके रखने के लिए हमें ही हमारे घर में बंद कर दिया। पता नहीं यशोदा के हाथ कौन सा सबूत लग गया है जो वो आधी रात में घर से निकल गई और हमें कुछ बताया तक नहीं। अरविंद दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? खोलो ना दरवाजा। कहा ना, नहीं खोलेंगे दरवाजा, और ना ही किसी को भाभी के पीछे जाने देंगे। बेवकूफ कहीं का, बिना मतलब दरवाजा बंद करके अपने आप को होशियार समझ रहा है। अरे जिसे जाना था वो तो कब का यशोदा रानी के पीछे जाकर आ भी गया। अब इस खेल की चाबी सिर्फ हमारे पास है। अरविंद, तुम चाहे कितना भी साथ दे दो यशोदा रानी का, और कितनी भी कोशिश कर ले यशोदा रानी, पर ये केस तो नहीं जीत पाएंगी वो। कृष्णा,
चाहे जो हो जाए, हमें ये केस जीतना ही है। अरविंद, ये ठीक नहीं कर रहे हो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा अरविंद। लड़के ने खुद तो जिंदगी भर कुछ किया नहीं, बस भैया भाभी का चमचा बनकर रह गया। देखो कैसे सिपाही बना पड़ा है। देखा नुपुर, मुझे नहीं, उस बंद दरवाजे को देखो। मम्मी उस दरवाजे के उस तरफ है और हम इस तरफ है, और मम्मी के साथ वो कृष्णा भी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मम्मी के साथ हमेशा के लिए वो कृष्णा ही रह जाए और हम इस बंद दरवाजे के पीछे अकेले रहें। देखो नुपुर बिटिया, तुम्हारी आस्था दीदी ना बिल्कुल सही और बहुत बड़ी बात कह रही है। अब देखो, उस कृष्णा के कारण पहले ही तुम्हारे पापा घर छोड़ के भाग गए। अब कहीं ऐसा ना हो कि उसी कृष्णा के कारण तुम्हारी मम्मी भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाए। आप दोनों मुझको भड़काने की कोशिश मत करिएगा बुआ। मैं जानती हूँ कि चाचू ने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है, ताकि आप सब मम्मी का पीछा ना कर पाए। इसलिए नहीं कि हम दोनों मम्मी से दूर रहें। और दीदी, अब बुआ से दूर ही रहा करो। बाबूजी, माना आपके लड़के नालायक, बदतमीज और बेकार टाइप्स के हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल वैसे नहीं है ना। हम तो हमेशा से आप दोनों के साथ में रहे हैं, तो काहे टेंशन ले रहे हैं आप, हैं? मत परेशान हो आप। चलो, लेकिन एक बात ये तय है कि अरविंद जो है ये दरवाजा नहीं खोलेगा। तो हम कह रहे हैं कि आप लोग अपने कमरे में जाओ, आराम से शांति से सो जाओ जाके, और कल सवेरे सवेरे हम बताएंगे कि यशोदा रानी कहाँ गई हैं और उन्हें कौन सा सबूत मिला है। कल सवेरे क्यों? अभी क्यों नहीं? अरे कुछ पता है तो अभी बताओ ना। कैसी बात कर रही हो अम्मा, हैं? तुम तो जानती हो कि हमारी आदत नहीं सुबह बनाने की। लगता है तुम भूल रही हो। तुमने ही तो सिखाया है कि सब्जी में नमक, चाय में चाय की पत्ती और पूजा में आरती का एक पर्टिकुलर समय होता है, तो इसका भी एक निश्चित समय है, और वो है सवेरे सवेरे का। तो हम सवेरे सवेरे ही बताएंगे जब यशोदा रानी जाएंगी रतनपुर गांव। रतनपुर पहुंच गए कृष्णा। हमें ये रमेश का घर कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। चलो पूछते हैं किसी से। चलो भाई साहब, इस एड्रेस पर जाना है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे आप, ये गली बाएं मुड़ती है, वहीं पे पहला घर है ये। थैंक यू। चलो। अम्मा, बाबूजी, यशोदा रानी और कृष्णा दोनों जने उस ऑटो ड्राइवर के घर गए हैं जो कृष्णा की बेगुनाही का गवाह है, और उसका नाम है रमेश। उसके गांव का पता और उसका फोन नंबर, ये दोनों हमको कल ही मिल गए थे। हाँ। क्या? सच कह रहे हैं आप? जरा एड्रेस लिखवा दीजिए प्लीज।
कौन सा गांव? नहीं, पहले उनका नाम बताइए। हाँ, रमेश। रमेश, कोई नंबर, फोन नंबर? जी, 8888। जी, गांव का नाम? रतनपुर। रतनपुर, उन्नाव। उन्नाव। हेलो। हाँ हेलो, कौन? रमेश बोल रहे? हाँ, हम रमेश बोल रहे हैं। हाँ सुनो रमेश भैया, देखो क्या है, तुम्हारी ना लॉटरी लगने वाली है, और वो भी पूरे 20,000 रुपया की। जी? हाँ, लेकिन उसके लिए ना तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। जी, हो जाएगा। बेचारा सिर्फ 20,000 रुपया में, जो कि इतना ईमानदार ड्राइवर है, बेईमानी करने के लिए तैयार हो गए। कल रात में हमने उससे डील पक्की कर ली थी। अब देखना, यशोदा रानी उसके घर जाएंगी, दरवाजा खटखटाएंगी और दरवाजा खुलेगा भी, लेकिन जी वो घर पर नहीं है, 3 दिन से बाहर गए हुए हैं। जी, रमेश जी। जी, कहाँ गए हैं? हमको क्या पता कहाँ गए हैं, हमको कुछ बताकर थोड़े ही जाते हैं। कब तक लौटेंगे वो? कहा तो हमने कि हमको कुछ बता के नहीं आते जाते हैं। जी ठीक है। अब क्या करेंगे? समझ नहीं आ रहा। चाचू, चाचू, आप रात से कहाँ थे? हम यहीं बाहर थे बेटा, चाय की दुकान पर। आप अपनी दुकान पे क्यों नहीं गए? नुपुर, रात में हमने सबको घर में बंद जरूर किया था बेटा, लेकिन हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। अगर हम घर से दूर चले जाते और यहाँ कोई इमरजेंसी आ जाती तो, इसीलिए हम यहीं घर के बाहर ही थे। बाकी सब कहाँ हैं? चाचू, बाकी सब दादी के कमरे में, और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं? मामा, आस्था ने बताया कि कल रात आपने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था, अंदर से सब आपको देख रहे थे, इसलिए अब आप भी नानू के बंद दरवाजे को देखते रहिए। और चाचू, आप मम्मी और नुपुर की चाहे जितनी साइड ले लीजिए, लेकिन मम्मी के हार के ही रहेंगे कि कृष्णा इस बार घर से जरूर जाएगा। नुपुर, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अंदर जा रही हूँ, वरना दीदी से मेरी लड़ाई हो जाएगी। क्या चल रहा है इस घर में? और पता नहीं भाभी जिस काम के लिए गई थी वो काम हुआ या नहीं। अच्छा, काम हो गया? चलो कच्चा, यशोदा रानी आके गई ना? जी वो तो चली गई, और मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी वजह से मैंने जीवन में पहली बार 20,000 रुपए एक साथ देखे। आपने जैसे ही पैसे डाले, मैं तुरंत बैंक जाकर लेकर आ गया, और इस वक्त मेरी बीवी 20,000 रुपए हाथ में लेकर खुशी से पागल हुए जा रही है। चलो, अब तुम भी खुश रहो, खुशियां मनाओ, ठीक? रखते हैं? अम्मा, बाबूजी, अब आप लोग भी खुश रहो, खूब खुशियां मनाओ। ये यशोदा रानी गई तो थी बड़ी उम्मीद के साथ, बहुत आशा लेकर के, पर आ रही है निराशा के साथ, अपना लटका हुआ मुंह लेके। वाह जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब हम सब की टेंशन खत्म। हाँ, चलिए अब इसी बात पर ना बाहर बैठकर गर्मा गर्म चाय पीते। वाह मास्टरनी, क्या बात कही तुमने। चलिए। मैडम जी, आपने कोशिश की, अब जो होना होगा वो होगा। उसे एक बार कॉल करती हूँ। आज इन पैसों से तुम्हें अच्छी सी साड़ी दिलाऊंगा, छोले भटूरे खिलाऊंगा और फिल्म भी दिखाऊंगा। इसका फोन भी नहीं लग रहा,
पता नहीं कहाँ ढूंढूंगी इसे। जी वो घर पर नहीं है, 3 दिन से बाहर गए हुए हैं। मैडम जी, वापिस उसी घर चलिए, वो आदमी वहीं है, कहीं नहीं गया। चलिए। क्या कह रहे हो तुम? मैडम जी याद करिए कि दरवाजा खोलते उस औरत ने क्या कहा था कि रमेश जी 3 दिन पहले ही कहीं चले गए और बता कर नहीं गए कि कब आएंगे। हाँ तो आपने तो रमेश जी का नाम भी नहीं लिया था, फिर उन्हें कैसे पता कि हम लोग रमेश जी से मिलने आए हैं? हमें कुछ और भी काम हो सकता था। सोचिए मैडम जी कि रमेश जी 3 दिन पहले ही कहीं चले गए हैं, ये बात उन्हें हमें बताने की क्या जरूरत थी? जरूर किसी ने पहले से ही उन्हें बता दिया था कि हम यहाँ आने वाले हैं। एक बार वापस चलिए मैडम जी, वो वही होंगे, मुझे यकीन है। चलो। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? किसी ने आपको कुछ पैसे क्या दे दिए? आप जैसा नेक इंसान जिसने कभी किसी की जान बचाई थी धोखेबाज बन गया। हमें धोखा देके भाग रहे थे, हमसे छुप रहे थे आप। कौन है आप लोग? हम आप लोगों को नहीं जानते। झूठ मत बोलिए, उस दिन आपने ही तो मुझे और मेरे दोस्त छोटू को हॉस्पिटल पहुंचाया था। कौन सा दिन, कौन सा हॉस्पिटल? मुझे कुछ याद नहीं। आप लोग जाइए यहाँ से। और ये पैसे भी हमारे हैं, ना तो हम बिकाऊ हैं और ना ही धोखेबाज। निकलिए आप यहाँ से, जाइए। देखिए हमें आपकी बहुत जरूरत है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमारे साथ चलकर गवाही दे दीजिए कि उस लड़के को घायल करने में कृष्णा का कोई हाथ नहीं है। देखिए आपकी एक गवाही इस बच्चे को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। प्लीज चलिए, प्लीज। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय सबके लिए। बाबूजी, जी। सोनू, आस्था। कृष्णा के बिना चाय पीने में बड़ा सुकून मिल रहा है, जैसे चाय का स्वाद ही बढ़ गया हो। अरविंद, चाय पी लो अरविंद। वैसे कल जो तुमने नौटंकी की है, कायदे से तो तुम्हें जूते खाने को मिलने चाहिए, लेकिन आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, पी लो। मतलब ये वो चाय है ही नहीं जो रोज हम पीते हैं। इस चाय में भाभी को हराने की साजिश मिली हुई है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? बंद कमरे में यही तो कर रहे थे ना आप लोग। फिर हमें भी आपकी चाय नहीं पीनी है। रख लीजिए अपनी चाय। नुपुर, दूध पियो बेटा। नहीं, मुझे भी दूध नहीं पीना। मत पियो, तुम्हारा पेट है, हमारा पेट नहीं है। बहुआ रहने दो उसे, तुम अपनी चाय पी लो। जाओ तुम आराम से बैठ के अपनी चाय पियो। अरे मास्टरनी, लानत है तुम्हारे बेबी होने पर, है? अपने पति को नहीं रोक पा रही हो। अरे हमारा भाई ऐसे चाय छोड़कर जा रहा है तो उसे रोकने और चाय पीने पर मजबूर करने की बजाय ऐसे बुत बन के खड़ी हो। जिज्जी, चाय पी रही है ना तो चाय पीजिए। और ये महुआ के दिमाग में फालतू में कुछ भी मत भरा करिए आप। और इतनी लानत आ रही है आपको तो जब जीजा जी गए थे तो क्यों नहीं रोक लिया आपने, बताइए। हम तो चुप, एकदम चुप। बहुत जबान चलने लगी है सबकी।
मान मर्यादा तो बची नहीं इस घर में। सब अपनी अपनी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। आज के बाद एक दूसरे के निजी जीवन पर सवाल कोई भी नहीं उठाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आई बात समझ में? सही तो कह रही हैं अम्मा, बात सिर्फ सीधी सी है। घर पे एक समस्या आई है, कुछ लोग एक पक्ष में हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष में हैं। तो जो जहां है अपने अपने हिसाब से रहे। हाल फिलहाल सबके लिए यही अच्छा रहेगा। लेकिन हमारा पति हमारे पक्ष में नहीं है, जबकि उसे होना चाहिए। और आज उसे यहीं पर खड़े होना पड़ेगा और ये चाय भी पीनी पड़ेगी। नहीं पियेंगे चाय। नहीं पियेंगे तो मत पीजिए, फिर हम भी जा रहे हैं अपने मायके और कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, चेतावनी है ये। प्लीज चलिए ना, मेरी माँ नहीं है और मेरा बाप भाग गया। मैं एक अनाथ हूँ, फिर भी ये मैडम जी मेरी मदद कर रही हैं। आप भी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना प्लीज। देखिए, मैं आप लोगों को नहीं जानता, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। आप लोग जाइए। ऐसा मत करिए, इंसानियत के नाते ये छोटा बच्चा है। आपके भी तो बच्चे होंगे ना, आपको उनकी कसम, मदद कर दीजिए प्लीज। हमारे कोई बच्चे नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं? ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? हाँ?